हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं सेमी मॉडल वर्ब्स। सेमी मॉडल वर्ब्स, इनमें से जैसे आप जानते हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला नीड, दूसरा डेयर और तीसरा यूज्ड टू। इनमें से आज हम सबसे पहले नीड और डेयर को पढ़ेंगे। तो इन दोनों को किस तरह से यूज़ किया जाता है, एक तो इसको मॉडल वर्ब, मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, दूसरा इसे मॉडल वर्ब्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है, राइट। अब देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वो है मेन वर्ब के रूप में किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। सेंटेंस की मदद से हम इसे जान लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत का मतलब क्या है, आवश्यकता यानी नेसेसिटी यानी नीड, ज़रूरत, राइट। उसे यानी ही, और ये शी भी हो सकता है, ही या सी, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, ही और शी। अब इसे हम चूंकि मेन वर्ब के रूप में बना रहे हैं तो ज़रूरत, नीड, और आपको पता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस एस लगती है, ही नीड्स। अब एक तो मेन वर्ब तो यही हो गई। अब इसके अलावा जाना भी एक क्रिया के रूप में है, लेकिन ये मुख्य क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया तो ये थी। अब मुख्य क्रिया के अलावा जो भी वर्ब होती है वो किससे जुड़ती है, टू से। तो ही नीड्स टू गो। अब ये इन्फिनिटिव हो गया, टू के साथ जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है वो इन्फिनिटिव होता है, राइट। तो ही नीड्स टू गो देयर। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आई। अभी इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में ही बना रहे हैं, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब के रूप में बनेगा तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में ही बनेगा, राइट। अभी फिलहाल ज़रूरत है यानी प्रेजेंट में ज़रूरत है, आई नीड। अब ये चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल में आता है तो इसके साथ वर्ब में कोई ऐसे यस आएगी नहीं। आई नीड कुछ पैसे, आई नीड सम मनी। तुम उससे बात करने की हिम्मत करते हो। अब देखिए, इसमें हिम्मत करना यानी डेयर, तो यहाँ डेयर का प्रयोग होगा। तुम यानी यू, हिम्मत करना डेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप में, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब में ऐसी एस नहीं आएगी, यू डेयर। अब देखिए, हिम्मत करना ये अपने आप में मुख्य क्रिया है, इसके अलावा बात करना दूसरी क्रिया के रूप में आ गई तो इसे किससे जोड़ा जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू टॉक, राइट। ये इन्फिनिटिव हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में एक ही मुख्य क्रिया है ये, और ये क्या होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, राइट। ये फाइनाइट वर्ब होगी तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसका दूसरा नाम क्या है, इन्फिनिटिव, राइट। तो यू डेयर टू टॉक, यू डेयर टू टॉक टू हिम। मुख्य क्रिया के रूप में अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से अगर हम इसे बनाएंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, चूंकि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देख करके हम क्या लगाएंगे, डू और डज में से कोई एक चूज करेंगे, राइट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज। डज ही, अब यहाँ पर नीड, डज ही नीड दिस बुक। क्योंकि हमने क्या बोला पहले ही, नीड और ये जो डेयर हैं इनको हम मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करके सेंटेंसेस बना रहे हैं, राइट। क्या वह तुम्हारे खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। हिम्मत करना यानी किसका प्रयोग होगा, सेमी मॉडल वर्ब कौन सी लगेगी यहाँ पर, डेयर, राइट। तो क्या शब्द शुरू में है तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे शुरुआत में, डज। डज ही, अब डेयर, डज ही डेयर टू स्पीक, खिलाफ यानी अगेंस्ट, डज ही डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, क्वेश्चन मार्क। अब ये यहाँ पर चूंकि डेयर मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया और ये टू के साथ ये जो स्पीक है, अब ये मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है, इन्फिनिटिव, राइट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मेन वर्ब के रूप में अगर हम इस्तेमाल करें नीड को तो कैसे बनाया जाएगा, यू, अब डू नॉट, यू डू नॉट नीड टू गो देयर। नीड यहां पर किस तरह से काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में। अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। वह हमें बुलाने की हिम्मत नहीं करता है। अब ये हिम्मत करना यानी इसमें डेयर का प्रयोग होगा और ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो ही डज नॉट डेयर
टू कॉल अस, ही डज नॉट डेयर टू कॉल अस, राइट। अब हम देखते हैं कि नीड और डेयर को मॉडल वर्ब्स के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाए, राइट। जैसे ये सेंटेंस है, उसे वहां जाने की जरूरत है, उसे वहां जाने की जरूरत है, यानी ही नीड गो देयर। अब देखिए ये थोड़ा सा अजीब जरूर लग सकता है कि ये सेंटेंस गलत है या सही है, ही नीड गो देयर। अब इसकी पहचान कैसे करी जाए कि ये सही है गलत है। अब आप ये देखिए, इस नीड को हटाइए और इसकी जगह पर बाकी के जो मॉडल वर्ब्स हैं उनका प्रयोग करके देखिए। नीड को हटाइए, कैन लगाइए इसकी जगह पर, ही कैन गो देयर, बिल्कुल सूटेबल हो रहा है। कैन की जगह शुड लगाइए, नीड के स्थान पर ही शुड गो देयर, बिल्कुल सही हो रहा है। यानी कि मॉडल वर्ब्स, अगर ये नीड मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है तो मॉडल वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो यहाँ पर आ रही है, गो, राइट। विल लगा करके देखिए, ही नीड को हटाइए, ही विल गो देयर, बिल्कुल सही हो रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है। लेकिन आगे और भी बात बताएंगे कि कौन सी सेंटेंस सही है, प्रेफरेंस किस तरह के सेंटेंसेस को दिया जाएगा, राइट। तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है और हमें प्रयोग किस तरह से करना है, नीड और डेयर का मॉडल वर्ब्स के रूप में प्रयोग करना है, राइट। तो हम कैसे बनाएंगे, यू नीड नॉट, क्योंकि मॉडल वर्ब नेगेटिव अपने तुरंत बाद लेता है, राइट। यहाँ पर हम मुख्य क्रिया के रूप में तो यहाँ प्रयोग नहीं कर रहे नीड को, इसलिए हमें डज या डू की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट कम हियर, वह यहाँ आने की हिम्मत करता है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है हिम्मत करना, ये डेयर है और हमें इस डेयर का इस्तेमाल सेंटेंस में इस तरह से करना है कि वो मॉडल वर्ब का प्रयोग लगे, राइट, मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हो। तो हम कैसे करेंगे, ही हिम्मत करना यानी डेयर, ही डेयर कम हियर, ही डेयर कम हियर, राइट, इस तरीके से। अब ये गलत सा लग रहा होगा, लेकिन डेयर की जगह पर शुड लगाइए, कैन लगाइए, विल लगाइए, मस्ट लगाइए, बाकी की और जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको प्रयोग करके रखिए, प्रयोग करके देखिए इसकी जगह पर। तो देखिए, ही कैन कम हियर, ही विल कम हियर, ही शुड कम हियर, ही मस्ट कम हियर, इसका मतलब सही हो रहा है, राइट। तुम इसे खाने की हिम्मत नहीं करते हो, देखिए नेगेटिव सेंटेंस यू। अब डेयर को नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो मॉडल वर्ब्स क्या करता है, अपने तुरंत बाद ही नेगेटिव लेता है, राइट। उसे अलग से किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो यू डेयर नॉट, यू डेयर नॉट ईट दिस, राइट। ये इंटेरोगेटिव है और मॉडल वर्ब की तरह हमें नीड प्रयोग करना है, तो आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर हम डायरेक्ट नीड ही रखेंगे, नीड ही गो देयर, राइट। डायरेक्ट क्या की जगह पर डेयर का इस्तेमाल करेंगे, डेयर यू कम हियर, इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, इसे और जान लेते हैं। जैसे नीड और डेयर का जो प्रयोग है मॉडल वर्ब की तरह अगर किसी भी सेंटेंस में हो तो याद रखना है सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही प्रेफरेंस इनको दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, इन दोनों का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि इन दोनों का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं आप तो सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में ही कर सकते हैं, और यदि इन दोनों का प्रयोग मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हो तो सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही कर सकते हैं, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मान के चलिए मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा है, ही नीड नॉट कम हियर। तो ये क्या है, ये जो नीड है यहाँ पर ये डायरेक्ट अपने तुरंत बाद नेगेटिव ले रहा है, नॉट ले रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये जो नीड है ये किसके रूप में काम कर रहा है, या मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में तो सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ही नीड गो देयर, ही नीड गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है या आवश्यकता है, तो ये गलत नहीं है सेंटेंस, ये मॉडल वर्ब, ये भी मॉडल वर्ब ही है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस में है, राइट। तो हम इसका इस्तेमाल इसको प्रेफर नहीं कर मानेंगे, प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा, राइट। जैसे मान के चलो क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, तो हम कैसे कहेंगे,
हम इस तरीके से बना देते हैं, नीड ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, नीड ही गो देयर। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव। अभी मैंने क्या बताया कि मॉडल वर्ब्स के रूप में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में ही और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही इनको प्रेफरेंस दिया जाता है, सिंपल सेंटेंस में नहीं। अगर सिंपल सेंटेंस में प्रेफरेंस दिया जाएगा तो ये मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होने चाहिए, राइट। तभी जैसे मेन वर्ब के रूप में कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ही नीड्स, फिर मुझे टू के साथ जोड़ना पड़ेगा, ये ही नीड्स टू गो देयर, ये सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, राइट। तब ये सही है। बात समझ में आ गई होगी शायद आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।